तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो बिगिनर शो। गाइस एक चीज बताऊं मैं आपको, क्लियर जितनी चीजें मैं आज आपको सिखाऊंगा ना एज अ बिगिनर लेवल पे, वो बिगिनर को छोड़ दो। आपको देख के ये समझ आ जाएगी कि हमने मार्केट में सर्वाइव किस तरह करना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने 5 मिनट के लिए ट्रेल लगाई थी। जरा तवज्जो करें, जिसका टाइम 2-2-3 मिनट रहा है, 2 मिनट लगा लो। ठीक है, अब जरा तवज्जो कीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ मैंने बाय के लिए ट्रेड लगाई। मान लो मैं अगर 1 मिनट की भी लगाता तब भी विन थी, 2 मिनट की लगाई तब भी प्रॉफिट थी, 3 तब भी, लेकिन 5 मिनट पे ट्रेड लगाने का मेरा फायदा क्या था। आज की इस वीडियो में हम 1 मिनट पे भी ट्रेड करेंगे। अब 1 मिनट को मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन तरीका बताऊंगा। उस पे 1 मिनट पे ट्रेड लेनी किसका भी ट्रेड कर दिया तरह है, वो आपको नजर आ जाएगा। इस वीडियो में लॉस और प्रॉफिट वो सभी चीज इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। 2 मिनट पे भी ट्रेड लेंगे, 2 मिनट 1 मिनट की ट्रेड लेंगे तो 2 मिनट पे ऑटोमेटिकली वो खुद चली जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हमारी ये ट्रेड लगी थी बाय के लिए और शॉर्ट विन है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 5 मिनट पे ट्रेड नहीं करनी होती और आप कहते हो यार मुझसे इतना वेट नहीं होता, सबसे पहले ये गलत चीज है। आप 1 मिनट पे ना करें, किया करें ज्यादा से ज्यादा आप 5 मिनट 10 मिनट पे किया करें। लेकिन फिर भी अक्सर लोग शॉर्ट टाइम पे करते हैं, तो वो मेरा करने का तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ। अगर मुझे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है तो मैं यहाँ से सबसे पहले 1 मिनट को खत्म करूंगा और यहाँ पे स्विच टाइम कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं तो यहाँ पे मैं ये स्विच टाइम कर दूंगा। ठीक है, अब इसका फायदा और नुकसान क्या है वो भी बताता हूँ। यहाँ पे स्विच टाइम हो गया। अब देखिए, अगर मैं इस कैंडल के अंदर ट्रेड लगाता हूँ, जो इसके जो 26 सेकंड पड़े हैं और जो आगे वाली कैंडल 1 मिनट की बनी है, ये टाइम उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, चल सबसे पहले मैं इस पे एनालाइज कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम 2 ट्रेड्स डाउन के लिए लगा देते हैं। ठीक है, अब ये इस कैंडल का जितना भी टाइम है ना, इस कैंडल का जितना भी टाइम है वो आगे वाली कैंडल के टाइम में ऐड हो गया। ठीक है, ताकि ये हमारी शॉर्ट विन। अगर लॉस भी होती है तो कोई मसला नहीं है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, 5 मिनट और तकरीबन 1-2 मिनट में क्या होता है। मान लो आपने 1 मिनट के लिए ट्रेड लगाई और आप वेट कर रहे हो 1 मिनट की विन होगी तो आगे वाली ट्रेड लगाऊंगा। अब ये मान लो विन हुई या लॉस हुई, व्हाटएवर कुछ भी हुआ, मैटर ही नहीं करता। अब जब ये टाइम खत्म होता है, आप उसी टाइम में अगेन वाली ट्रेड सोचोगे 1 मिनट के लिए। अब आपके पास जो सोचने का फासला वो है ही नहीं है। अगर आप 5 मिनट के लिए ट्रेड लगाते हो तो आप 5 मिनट तक वेट करोगे। जब ये प्रॉफिट होगी प्लस प्रॉफिट में जाएगी, फिर टाइम खत्म होगा, रिजल्ट आएगा तो अगेन मैं ट्रेड लूंगा। तब तक आपको 5 मिनट के अंदर काफी सोचने को मिलेगी। जैसा कि आगे वाला पैटर्न कौन सा बन रहा है, जैसा कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको टाइम मिल जाएगा सोचने का। अगर आप ऐसा नहीं करते, 1 मिनट पे ही लगे हुए हो, तो आपका दिमाग आपको नेगेटिव ही सिग्नल देगा, पॉजिटिव सिग्नल देगा ही नहीं। बात समझ लगी? जैसे मिसाल के तौर पे ये भी हमारी विन हो गई है। ठीक है, ओके, ये तो पहले गई ना, देखो कितनी शॉर्ट गई है। बैक 1 2 3 4 5 बैक टू बैक ग्रीन आई है। आय हाय क्या कहने, चलो जी ये भी शॉर्ट रही है। ठीक है, और ठीक है, ओके, ये पीछे वाली भी विन होगी और ये भी होगी। ठीक है, माशाल्लाह। आपको एक चीज मैं बता दूं, एक मिसाल देता हूं। अगर आपके पास 300 है ना, आप 300 की कोई चीज खरीद रहे हो कि आज मैंने वो 10 की चीज खरीदी है ना स्टॉक मार्केट में, जब आप ट्रेड करते हो ना, आज आपने 10 में जो चीज खरीदी है, आप नहीं चाहोगे कि ये कल मैं बेच दूं 10। शून्य में अगर आपने 5 मरला जगह ली है कहीं से भी, ठीक है, और वो ली है आपने मान लो जी तकरीबन 20 लाख की, और आप इसे कल बेचने जाओगे तो आपको क्या ज्यादा 20 लाख के साथ 50 लाख फायदा आएगा? नहीं। अगर इस 5 मरले को आप 1 साल बाद बेचते हो, ठीक है, सॉरी मैं लिख क्यों रहा हूं, 1 साल बाद बेचते, हो सकता है इसकी कीमत बढ़ जाए, 50 लाख तक चली जाए। तो जितनी आप स्टॉक मार्केट में कोई भी सपोर्ट, कोई भी चीज, शेयर या कोई भी कॉइन होल्ड करते हो, तो उसको आपको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना होता है ताकि ज्यादा फायदा हो। ठीक है, और उसमें बीच में आपको काफी हजारों प्लान मिलते हैं कि यार अगर ये इतने पे चली जाएगी तो मैं इस तरह करूंगा। तुम मार्केट में अपना टाइम सर्वाइव करो। एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाओगे, ना तुम्हें फायदा होगा ना तुम्हें नफा। उल्टा अकाउंट वॉच, दैट्स इट, बात खत्म, खल्लास। ठीक है, आगे अगेन चलते हैं। यहाँ पे हम यूएसडी बीटीडी नहीं, AUDCD ये भी बंद है क्या? अच्छा जी, हम आते हैं इस मार्केट में। ठीक है, USDZ में। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम करूंगा। ठीक है, बिगिनर के लिए शॉर्ट ट्रेड ढूंढनी है तो सिंपल सी मुझे एनालाइज चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं जाता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मुझे एक अप ट्रेंड लेवल नजर आ रहा है। यहां से भी मार्क करते हैं, यहां से भी स्पीड से कर रहा हूं, कुछ इतना खास नहीं है। एक यहाँ पे लेवल आ गया, सेकंड लेवल ये आ गया। अब मानो मैं यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, एक मिसाल है, वो 1 मिनट में 1 लाख जो है लाख में आ रहा है। अगर इसको मैं 15 मिनट में इन्वेस्ट करता हूं तो उतना टाइम लगेगा और मुझे लॉसेस करने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। एक टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपकी हार्ट बीट ऐसे ऊपर नीचे जाएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जितना टाइम ज्यादा होगा उतना आपको खतरा ज्यादा होगा कि चलो यार नहीं, अगर मार्केट मैंने गलती से ट्रेड प्लेस कर दी
मार्केट उसके ओजिट चली गई है, तो मेरे पास टाइम ज्यादा अगेन प्रॉफिट में आ जाएगी। बात समझ लगी है? ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम स्विच के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 ट्रेड्स डाउन के लिए लगा, 3 लग गई। ठीक है, 3 डाउन के लिए लग गई, लेकिन स्विच टाइम से यार ये क्या, ये मजाक, ये 40 सेकंड यार, ये गलती है, ये गलती है। देखते हैं। अच्छा जी, यहां से मार्केट एक अप ट्रेंड पकड़ रहे थे। ठीक है, यहां से मार्केट एक अप ट्रेंड पकड़ रहा था। ठीक है, उसके बाद यहां से साइडवेज हुई और यहाँ पे बैक टू बैक 2-3 ग्रीन आई। ऊपर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करके नीचे कैंडल आ रही थी और मैंने टाइम थोड़ा सा बढ़ाना था लेकिन छोटा लग गया। अब कुछ नहीं, यहाँ लॉस है या प्रॉफिट है मैं कुछ कह नहीं सकता। अगेन मार्केट नीचे आ गया और अगेन हम यहीं पे दोबारा भी ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 1 मिनट के ऊपर तो ठीक है, देखते हैं। 12 सेकंड है जी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड देन बूम। ठीक है, अगेन हमारी यहाँ पे फिर डाउन के लिए रहेगी। ठीक है, अब ये वजह क्या है? अब देखो, मैंने अगेन यहाँ पे ट्रेड ली, फरी तौर पे मैंने यहाँ पे भी ट्रेड ले ली। ठीक है, मैंने ले ली, कोई बात नहीं है। अब आप भी ऐसे करते हो, इस कैंडल पे भी ट्रेड, इस कैंडल पे भी, इस कैंडल, इस हर एक कैंडल पे, तो सोचने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। मैंने चलो इसलिए लीना, मैं यहाँ पे 15 मिनट पे था। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे। अब देखो यहाँ पे इस कैंडल का टाइम खत्म होने में अभी टाइम है, तो अगर ये इस लेवल के पास आती है तो हमारी शॉर्ट हो जाएगी और हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं जी अली भाई, हमने आपके साथ ट्रेड करनी है, वो भी रेगुलर, और डेली का प्रॉफिट भी जनरेट करना है, तो उसकी बात कर ले। अच्छा मैं बताऊं, जो चीज मैं बताता हूं ना उसे जल्दी से फॉलो कर लिया करो। अब मैं मिसाल के तौर पे जैसे मैं मेन फ्री ऑफ कॉस्ट कॉइन वगैरह बताता हूँ, कौन सा होल्ड करना है, खाली मैं सोलाना का बताया कि भाई सालाना कॉइन को होल्ड कर लो। आने वाले वक्त में उसने जाना है भाई 1000 2000 जहां पे भी चला गया ना, फायदा ही है ना। लेकिन 6 महीने साल के लिए कोई भी कॉइन होल्ड करना पड़ेगा। ये लॉस हो गया, भाड़ में जाए कोई बात नहीं, वैसे भी हम एट द एंड प्रॉफिट में है। ठीक है, अच्छा जी, उसके लिए आपने करना क्या है, ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो टाइटल पे क्लिक करो। ठीक है, ज्वाइन करो, और ये लिंक है, इस लिंक से अकाउंट बना के डिपॉजिट करो, ये लाजमी करो। ठीक है, डेमो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करो, नहीं कर सकते छोड़ दो, कोई और काम कर लो, ऐसे पैसा बर्बाद करने की जरूरत तो नहीं है। तो मैं तुम्हें यही चाहूंगा ना कि तुम अपने माँ बाप की हर एक ख्वाहिश अगर पूरी करनी है तो भाई खुद को बर्बाद करो अपने काम में, फिजूल टाइम में ना करो। ठीक है, तो ये बात है। अगेन यहाँ पे मैं थोड़ा सारा टाइम बढ़ाऊंगा और 3-3, ठीक है, 3, ठीक है, 3 मिनट की ट्रेल लगी है जी। उसकी वजह क्या है, ये 15 मिनट की जो कैंडल है ये क्लोजिंग हुई है इसके बीच में। ठीक है, अभी इस 15 मिनट की कैंडल ने ग्रीन को एजा मान लो 30% कवर किया। ठीक है, तो 3 मिनट के लिए इसलिए लगाती है। अगर थोड़ा बहुत ग्रीन के लिए जाती भी है, हमारे पास टाइम ज्यादा हो, वापस रेड के लिए आए, कहने की बात ही वो ग्रीन के लिए चली गई है। तो अगर ये ग्रीन के लिए आती है तो ठीक है, अब ये ट्रेड लॉस होती है तभी क्लोज होना है, विन होती है तब भी क्लोज होना है। ठीक है, जो है आपके सामने है। जितना मनी मैनेजमेंट फॉलो होगा उतना तुम रोजाना की इनकम खा सकोगे, जितना मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स को फॉलो करोगे। मैं कहता हूं कि अंत लेवल तुम जिस स्टेप पे जाओगे ना वो तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता, ये मेरी बात अपने जहनों में बिठा लो। ठीक है जी, देखते हैं, मार्केट अभी फिलहाल ऑजिट है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ और आ जाओ, साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है, और भाई ग्रुप में भी जिस दिन लॉस होता है तो मैं उस दिन भी रुकवा देता हूं। ठीक है, रिकवरी करने का मकसद है कि अपना अकाउंट का पूरा अकाउंट रिस्क पर लगा के लॉस कर देना। ऐसा नहीं होता, जिस दिन आपका दिन ही नहीं है, आपको लगता है कि यार इस दिन मुझे नुकसान हो रहे हैं, तो तुम्हें क्या जरूरत है मार्केट में वापस आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मानो ये भी लॉस है, लेकिन हाँ हो सकता है कि वापस आ जाए, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड गई है। यहाँ पे ट्रैप समझो, कोई लेवल नहीं है। फिर दैट्स इट। क्या कहने जी, क्या कहने। तो अगर इस मार्केट ने ऊपर जाना है तो क्यों ना हमें यहाँ पे थोड़ा सा 3-4 की ट्रेड लेनी चाहिए। यहाँ पे सॉरी देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम उसमें भी ले लिया। अगर ये बैक टू बैक तीसरी भी ग्रीन आती है, यहाँ पे ऐसे मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो फिर मानो कि इस लेवल के पास एक सॉर्सन जानी है। अक्सर आपको देखा है ना, आपने अक्सर देखा है इस तरह का ट्रेंड मिलता है। और मेरी नीचे वाली लॉस हुई है तो मैं क्या उस पर बैठ जाऊं रोने के लिए कि यार लॉस हो गई, क्या हो गया, ये हो गया, भाड़ में गई। अगली तुम बेस्ट हो, अगली तुम्हारी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग है तो अगली निकालो। अगर अगली भी लॉस होती है तो छोड़ दो, बात खत्म। इतनी सी बात है। लॉस में जिस दिन तुम दिन क्लोज करोगे ना, मैं तुम्हें तब ट्रेडर मानूंगा। सिंपल बात है, हर कारोबार में नुकसान होता है, फायदा होता है। नुकसान पे रोने वाला बंदा मैं नहीं समझता, फायदे पे हंसने वाला बंदा मैं नहीं समझता। नुकसान हो रहा है तो भी खामोशी, शुक्र अदा करो। फायदा हो रहा है तो भी खामोशी, शुक्र अदा करो। 10 मार्केट से एग्जिट, खल्लास। बात समझ लगी है? इस चीजों को अपने जेनों में बिठा लो क्योंकि यही तुम्हें आगे लाइफ में ले जाने वाली है। बात समझ लगी है? अब एक चीज को रिकवर करने अगर हम बैठ जाए तो वो जरूरी है या रुक जाए वो जरूरी है, ये चीज है। ठीक है जी, देखते हैं। अब देखते हैं ये लास्ट सेकंड में ग्रीन में क्लोज होती है या नहीं, देखते हैं। अभी टाइम पड़ा है, 5 सेकंड पड़े हुए हैं। नीचे वाली तो बिल्कुल खल्लास है बीच में। ठीक है, हम दोनों साइडों पे ट्रैप हो गए,
तो इसलिए हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। आज हमारा दिन है, फिर भी हम प्लस में ही है, लेकिन आज का हमारा दिन इधर ही क्लोज होगा। ये अच्छा, मुझे वीडियो काटने में कितनी देर लगेगी मैं दोबारा बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें रियलिटी नहीं कभी दिखेगी। मैं यहाँ पे रुकता हूँ। अगर मैं आपका टीचर यहाँ पे रुक रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर भी एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि हम भी यहाँ पे रुक जाए। बात अपने जहन में बिठा लो। अगर मैं नुकसान पे रुकता हूँ तो तुम्हारा काम भी है नुकसान पे रुकना। यार मैं रिकवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर रहा क्योंकि यार तुम्हें भी रुकना पड़ेगा नुकसान पे, तो ये बात है। बाकी उम्मीद है जी ये वीडियो मेरे भाइयों को पसंद आई होगी। तो अपने आप को हमेशा मजबूत बनाओ और जितनी जान मैं वीडियोस में लगाता हूँ वो भी आप भी लगा दें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं जी खूबसूरत और निहायत प्यारी वीडियो के साथ। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।